नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिसिन की बात। मेडिसिन की बात में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओंडेम MD4 की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओंडेम MD4 का उपयोग किन किन बीमारियों की ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, इसका कंपोजिशन क्या है और इसके सिमिलर ब्रांड कौन कौन से हैं। हम इसके साइड इफ़ेक्ट और डोज की भी बात करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि एक टेबलेट की MRP कितनी होती है और यह दवा किस कंपनी द्वारा बनाई जाती है और इसकी मार्केटिंग की जाती है। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, इसकी बिल्कुल भी ना कीजिए। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम किसी नई जानकारी पर कोई नई वीडियो अपलोड करें, नोटिफिकेशन के माध्यम से खबर आप तक पहुँच जाए। आइए जानते हैं ओंडेम MD4 टैबलेट के उपयोग के बारे में। इस टैबलेट का उपयोग कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग या रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग के ट्रीटमेंट में किया जाता है। जब कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी होता है तो सेल डेड होते हैं और सेरोटोनिन रिलीज होता है, और यह सेरोटोनिन ब्लड में जाता है तो उल्टी होती है। इन दोनों तरह के थेरेपीज में होने वाली उल्टी के ट्रीटमेंट में इस दवा का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, इसके दौरान भी उल्टी होती है तो उसके ट्रीटमेंट में इस टैबलेट प्रयोग किया जाता है, या सर्जरी के बाद होने वाली उल्टी के ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है। इंटेस्टाइन या स्टमक के इन्फेक्शंस के कारण होने वाली उल्टी के ट्रीटमेंट में भी इस टैबलेट जाता है, या सामान्य उल्टी में डोम्पेरिडोन और मेटोक्लोप्रोमाइड देने के बाद भी आराम नहीं मिलता है तो इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं ओंडेम MD4 के कंपोजिशन के बारे में। ओंडेम MD4 के प्रत्येक टैबलेट में ओंडेनसेट्रान 4 मिलीग्राम होता है। ओंडेनसेट्रान एक एंटीएमेटिक ग्रुप की दवा है। इसको 5-HT3 एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 5-HT3 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिससे ब्रेन तक उल्टी के सिग्नल नहीं पहुंच पाते हैं और उल्टी होना बंद हो जाता है। आइए जानते हैं ओंडेम MD4 टैबलेट के सिमिलर ब्रांड्स के बारे में। हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं जिनको ओंडेम MD4 के अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसमें एमसेट MD4 सिप्ला की, पेरिसेट MD4 इप्का की, वोमिकाइंड MD4 मैनकाइंड की और जोसेफ MD4 सन फार्मा की आती है। इनके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बाज़ार में उपलब्ध हैं। अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग ब्रांड आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। आइए जानते हैं ओंडेम MD4 टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके साइड इफ़ेक्ट में कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, फटीग और हेडेक जैसी सिम्टम्स हो सकते हैं। प्रिकॉशंस की बात की जाए तो इस दवा को लेते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अल्कोहल लेने वाले पेशेंट को यदि बार बार उल्टी हो रही है तो उसको यह दवा दी जा सकती है। प्रेगनेंसी में यह सेफ़ नहीं है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल नहीं। लैक्टेशंस में यह दवा सेफ नहीं है क्योंकि यह मिल्क में सिक्रेट होती है और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। ड्राइविंग में यह दवा सेफ है, इसको खाकर ड्राइविंग किया जा सकता है। और किडनी के पेशेंट को यह दवा सेफ है, लेकिन जब भी लेना हो एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करके लें। लीवर के पेशेंट के लिए यह सेफ नहीं है, इसको लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। यदि इस दवा को मोशन सिकनेस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है तो उसमें यह बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। यात्रा के दौरान होने वाली उल्टी और मतली को मोशन सिकनेस कहते हैं। आइए जानते हैं ओंडेम MD4 टैबलेट के डोज के बारे में। उल्टी होने पर इस टैबलेट को कुछ भी खाने से आधे घंटे पहले लेना चाहिए। इसको पानी के साथ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह एक माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट है और माउथ में जाते ही डिजॉल्व हो जाता है। यदि इसके प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस 57 रुपये 46 पैसे प्रति 10 टैबलेट की है। प्रति टैबलेट 5 रुपये 75 पैसे कॉस्ट करती है। इस दवा को बनाने और इसकी मार्केटिंग करने वाली कंपनी का नाम एल्केम लेबोरेटरीज है। इस वीडियो में बताई गई सभी बातें आपकी जानकारी और जागरूकता के लिए है। इसे डॉक्टर की सलाह बिल्कुल ना समझें और किसी भी दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम किसी नई जानकारी पर कोई नई वीडियो अपलोड करें, नोटिफिकेशन के माध्यम से खबर आप तक पहुँच जाए।